बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली। मोहम्मद उसामा अली किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी वीडियोज़ की हैं। उसामा साहब का नंबर जो है वो व्हाट्सएप पे हमारी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नाज़रीन, हम आपको ये भी बता दें कि हम इस वीडियो के आखिर में आपके सवालात भी लेंगे। हो सकता है कि आपका सवाल भी आज वीडियो में मौजूद हो, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। उसामा साहब, खान साहब की गिरफ़्तारी को तकरीबन 12 दिन हो गए। उनका जायचा जो है अब क्या बता रहा है? देखें, दिन करीब है जो एक बड़ी तब्दीली 17-18 को मतवक्के है और वो तब्दीली डिफरेंट, आप लोगों ने सुना होगा, डिफरेंट उसमें चल रही है। 17 को सन ने लीव हाउस में आना है, लेकिन उससे ज़्यादा मैं जो देख रहा हूँ उनके मार्ज का अपने घर में आना है, जो खान साहब की उसमें आना है। तो इसी बेस पे मैंने उस वक्त 18 की तारीख़ दी थी आपको, जब हमने कहा था कि 9-10 को अगर ना हुए तो फिर 18, और साथ ही फिर ये भी बताया था कि अगर 18 ना पॉसिबल हुई तो फिर ये काम लंबा जाएगा। तो असल बात तो ये है कि इन लोगों ने जितनी भी कोशिश की अब तक की, खान साहब की, जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि खान साहब को जितना इन लोगों ने दीवार के साथ लगाने की कोशिश की या सियासत से माइनस करने की जितनी भी कोशिशें, वो तो जैसे कहते हैं कामयाब होती नहीं लग रही। अच्छा। उसमें इन्होंने देखें कि इनके 200 केसेस में से इन पे सिर्फ चोरी का और घड़ी चोर का और तोशाखाना का केस बनाया। हालांकि वो इनकी कोशिश ये थी कि खान साहब, क्योंकि सबको चोर चोर कहते रहे हैं, तो किसी तरीके खान साहब को भी चोर साबित किया जाए। वरना 200 केसेस में से दहशतगर्दी थी और पता नहीं कितने केसेस थे, लेकिन एक बोधे केस के ज़रिए उनको जो है वो किया, नाअहल कर किया और उसकी कोशिश की। तो ये सारी कोशिशें एक तो खान साहब को चोर साबित करने के लिए थी, जो कि टोटली फेल है, क्योंकि मकबूलियत का ग्राफ दिन ब दिन खान साहब का बढ़ता ही जाना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। उसकी एक रीज़न है जो आपको हमने कभी पुरानी, जब एक दफ़ा डिटेल्ड हमने किया था खान साहब का बर्थ चार्ट खोल के और पूरी डिटेल्ड उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट खोला था, तो उसमें न्यू बिगनिंग की आपको मेरे वर्ड्स याद होंगे कि न्यू बिगनिंग्स। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जो कंस्टलेशन है खान साहब की, ये 27 में नंबर 1 पे है। अब इस जो न्यू बिगनिंग का सेहरा वो तो खान साहब के सर ही है, और वो तो कोई अब छीन नहीं सकता इनसे। बिल्कुल ठीक है। तो क्योंकि इनके बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन सलाहियत थी ये, जो जिस पे पैदाइशी सलाहियत थी। अब जो अब तक नहीं हुआ था, वो ज़ाहिरी बात है कि ये जो 6 अगस्त से 3 अक्टूबर का एक ट्रांजिट आया, इनका प्लानिटरी पोजीशन हिली, और मैंने उसमें आपको याद होगा कहा था कि डिवाइन गाइडेंस और डिवाइन कनेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा फ़िक्र की बात थी, क्योंकि अब तक तो इनके साथ सारी गैबी ताकतें, क़ुव्वतें सारी। अब इसमें होता ही है कि जो इनके अपने बिल्ट इन ख़वास हैं या जो बिल्ट इन सलाहियतें, वो भी कमज़ोर पड़ जाती हैं जब ये कंजंक्शन बनता है। उसके नतीजे में खान साहब ने एक दिन भी सर्वाइव नहीं किया और अगले दिन ही जेल में बैठे थे। बिल्कुल ठीक है। अब ये था कि 9-10 के बाद 18 की अब एक होप है कि अल्लाह करे कि 18 को ये पॉसिबल हो जाए, लेकिन 18 को निकलते भी खान साहब अगर मार्ज उनके अपने जैसे कहते हैं घर में आएगा, तो 18 को अगर खान साहब रिलीज़ हुए तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आएंगे। अच्छा। निकल के आपको कोई मासूम दबे दबे, जैसे दूसरे लोग निकल कर आते हैं और खामोशी से चले जाते हैं। हाँ, वैसे नहीं, खान साहब 18 के बाद मज़ीद आपको जैसे कहते हैं ना कि उभर के सामने आएंगे, अगर खान साहब रिलीज़ हो गए तो। क्योंकि अब ये एक जंग है, प्लानिटरी पोजीशन की भी आपस में एक जंग है, एक मेजर ट्रांजिट चल रहा है जिसकी मैंने 3 अक्टूबर तक आपको तारीख़ बताई है। 3 अक्टूबर से पहले कोई बहुत अच्छे की या किसी गुड न्यूज़ की एज सच उम्मीद नहीं है। 30 अगस्त उसके अंदर एक और डेडलाइन है एक प्लानिटरी पोजीशन की, जैसे ये 18 की होप थी, ऐसी अब 30 तक सर्वाइवल है। तो उसमें यह है कि जो खान साहब की मकबूलियत को तो किसी सूरत कम नहीं किया जा सकता, यानी कि ये आप उनके बेशक हाँ, ये जो मकबूलियत है उसमें तो इजाफा होता रहना है जब तक खान साहब मतलब जैसे कहते हैं कि हयात हैं। अच्छा,
तो ये तो बड़ी हमारे नाज़रीन के लिए खुशखबरी की हाँ बात जी, है। कि वो उनको चोर बनाने की कोशिशें कर लें और वो बेशक कुछ भी कर लें, वो फेल है। मकबूलियत ग्राफ ऊंचा और जाएगा। सियासत से माइनस नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है। और सियासत से माइनस जैसे नवाज शरीफ साहब चले गए, गुम हो गए, बिल्कुल। काफ़ी अरसे से गुम है। इलाज कराने गए थे वो तो, बस वो देख उनके लें, वो प्लेटलेट्स इलाज कम ही। हो गए थे। और हालांकि अब तो मुझे ये लगता है कि वो अगर जेन्युइनली होता तो हम अपनी खिदमत पेश करते हैं तो अपनी उनको ऐसा लाइलाज मर्ज हो गया जो सिर्फ यूरोप में उसका इलाज होता है। अपनी जो है वो बर्थ चार्ट के ज़रिए कंप्लीट प्रेडिक्शंस ले सकते हैं। तो असल बात यह है कि वो मर्ज और थी कोई, हाँ। जो जिसके तहत वो गए उनको थे। इक़्तिदार का मर्ज है। वो डेफिनेटली उनकी, जैसे कहते हैं ना कि ये पाकिस्तान के हमेशा ही सियासतदानों का ये रहा है कि इसको अपनी जागीर समझते हैं बिल्कुल। और परफॉर्म करें ना करें जो भी हो, डेफिनेटली बस वो आपको पता है पाकिस्तानी एक कल्चर है, इसमें तो कोई किसी, मेरे ख्याल में कोई पीएन भी किसी एक दफ्तर लग जाए तो वो भी नहीं छोड़ना चाहता उसका दरवाज़ा। तो ये तो इक़्तिदार आला की कुर्सी है। तो उसमें यह है कि ख़ान साहब को इसमें जो मैं जो ज़्यादा देख रहा हूँ कि ख़ान साहब को एक तो माइनस नहीं किया जा सकता और मकबूलियत ग्राफ आपका और ऊंचा मकबूलियत जाएगा। का गिराफ। बिल्कुल ठीक है। अब सिर्फ बात जो असल है वो ये है कि 17-18 को तब्दीली एक जो एक्सपेक्टेड है वो ये है कि मैंने जो अगली आपको रिलीज़ की डेट दी थी वो इसीलिए इसी बुनियाद पे दी थी कि चांसेस हैं कि 18 को खान साहब अच्छा, इधर हम आपसे एक सवाल कर लेते हैं जी। सबसे पहले तो हम अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि बहुत बड़ी खबर दे दी है कि खान साहब को सियासत से जो माइनस करने की कोशिशें हैं वो नाकाम हो चुकी हैं। मकबूलियत ग्राफ ऊपर जाएगा। उसामा साहब ने इससे पहले भी जो कुछ कहा दुरुस्त साबित हुआ, आपने वो देखी हमारे साथ वीडियोस। सन जो है 17 अगस्त से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और लीव में वो आ जाएगा, यानी अपने घर में वापस आ जाएगा। तो इस सारी जो प्लानिटरी पोजीशन चेंज होने से खान साहब की सियासत पे या खान साहब को कुछ रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, रिलीफ का सिर्फ इतना चांस है कि खान साहब सिर्फ बाहर आ जाएं, बाकी उनको कोई मसला नहीं है। अच्छा, बाकी उनको उनके कैरियर वाइज, मतलब जो उनकी पॉलिटिक्स है या उसकी जो जमात है या फिर देखिए वो लीडर से ही है ना। खान साहब कल सुबह बैठ के टिकटें बांट, मिसाल के तौर पर इलेक्शन अनाउंस हो जाए, कल उनको टाइम मिल जाए टिकटें बांट दें तो कहानी देख लीजिएगा। असल मसला तो यही तो इन सब को प्रॉब्लम है कि ये उनको जितना दीवार के साथ लगाना चाह रहे हैं उतना लगा नहीं पा रहे हैं। और जैसे माजी की प्रैक्टिसेस में किसी को भी दीवार के साथ लगाया वो ये लगा नहीं पा रहे, और उसकी रीज़न वही है जो बाई बर्थ उनके साथ एक। इधर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा अपने नाज़रीन से कि खान साहब को दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भूल चुके हैं कि खान साहब खुद एक चट्टान है और चट्टान को नहीं लगाया सकता दीवार से। वो आपको बताया है कि उनका जो वो कंस्टलेशन जो है उनकी जो पहला नक्षत्र पहला जी, तो उसकी वजह से वो इतना स्ट्रांग होता है कि उसको ये बाकी 26 इसका फेस नहीं कर सकते उसको। और यही रीज़न बनी है आज तक कि जब वो इस मैदान में उतरे हैं तो बस फिर आगे के आगे और न्यू बिगनिंग का सेहरा उनके सर पे ही रहेगा। बिल्कुल ठीक है। और अब 18 की दुआ करें। 18 के बाद जो उम्मीद तो यही है कि जितने सदकात और जितनी मुहिम चली है बिल्कुल तो इसके सारे जो असर ज़ायल हो जाएं या कम अज़ कम खान साहब महफूज रहें। बिल्कुल कम अज़ कम मैं तो ये भी इस पे भी जैसे कहते हैं ना कि कम से कम पे राज़ी होने में, तो कम से कम पे राज़ी ये होना इस बात पे है कि खान साहब महफूज रहें। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब। नाज़रीन, आप जैसे हमें बता भी रहे हैं अपने कमेंट सेक्शन में कि आप अपनी दुआएं, तस्बीहात, सदक़ात दे रहे हैं, इसको जारी रखें। उसामा साहब, अब अगले हम अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कुछ लोगों के सवालात आ गए हैं हमारे पास, वो पूछ लेते हैं। कुछ लोग हमसे शिकायत भी करते हैं कि हमारे सवाल को नहीं पूछा आपने, हमारे सवाल को नहीं पूछा। तो हम जो कुछ भी पूछ रहे हैं वो आपके ही सवाल आते हैं। अब किसी का नंबर आ जाता है, किसी का नहीं आ पाता, उसके लिए हम बड़ी माजरत चाहते हैं, लेकिन आप हमसे सवालात करते रहें, हमें कमेंट सेक्शन में भेजते रहें, हम पूछते रहेंगे। किसी न किसी दिन आपकी बारी भी आ जाएगी। ज़हूर अहमद हैं, ज़हूर अहमद ज़ीशान, 15/1/1989 लाहौर में फ्यूचर पूछना चाहते हैं अपना। देखें, इसमें जो ज़हूर साहब का तो सबसे पहले नाम इतना बड़ा है, ज़हूर अहमद ज़ीशान, और इसमें ज़हूर 4 नंबर बनता है, अहमद 6 और ज़ीशान 8। तो इसी तरीके से इनका जो 15 को अगर पैदा हुए हैं तो इनका ड्राइवर नंबर 6 बन रहा है, और इनका डेस्टिनी अगर डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करें तो 7 बनता है। 6 और 7 की आपस में दुश्मनी है। इसी तरीके से जेड से शुरू कर रहे हैं नाम, तो उसकी भी वो भी 7 से, जेड जो होता है 7 नंबर होता है, तो वो भी 6 से टकराता है, उसकी भी नहीं बनती।
उसके बाद अहमद जो है 6 उनके नाम के अंदर, वो भी 6 की 6 से भी नहीं बनती। तो इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि इनको तो अपने जो जैसे कहते हैं ना कि नाम को चेंज करके किसी तरीके अपनी जो है ना लाइफ को बेटरमेंट की तरफ लेके जाएं। वैसे ये अगर देखा जाए इनका सिर्फ नंबरोलॉजी और नेम कैलकुलेशंस को साइड पे करके अगर हम इसको देखें तो इनका कैप्रिकॉर्न बनता है वेस्टर्न। तो कैप्रिकॉर्न लीडिंग कैडर होता है, लेकिन बस इनमें वहम होता है, वहम बहुत करते हैं। और वैसे बहुत अच्छा मतलब उभर के सामने आने वाला स्टार होता है। ठीक है। अच्छा, एक और है तहनीत अली, 25/5/1998। इनकी लक कैसी है बस पूछना चाह रही हैं। ये पैदा ही अनलकी हैं, क्योंकि इनका भी 25 का ड्राइवर 7 बनता है, और इनकी अगर डेट ऑफ बर्थ को ऐड अप करें तो इनका जो डेस्टिनी नंबर 3 बनता है, और 3 और 7 भी आपस में अपोजिट है, नहीं बनती। और इसी तरीके से जो नुक्तों से भरे नामों को मैं वैसे ही आपको पता है बार बार कह चुका हूँ कि ख़त्म करें ज़िंदगियों से। और इनका तहनीत 8 नंबर बनता है। तो 8 भी आपको पता है कि 8 डेट ऑफ बर्थ में आ जाए, मतलब डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर नंबर हो या डेस्टिनी हो, तो चीज़ों को बड़ा ही स्लो डाउन कर देता है लाइफ में। तो इनके लिए भी बेहतर है कि जितने नुक्तों से भरा नाम है इनकी ज़िंदगी में, तो तहनीत के तो मैं नहीं समझता कि कहीं भी कोई राहत आएगी, सिवाय इसके कि ये अपने नाम को फ़ौरन चेंज करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और है अक्सा नाम है इनका, 14/8 यानी कि अगस्त का महीना है, 1998 है, सरगोदा में। शादी कब तक मुमकिन होगी? देखें, इनकी तो एज सच शादी का डिले तो न्याम की वजह से शायद पॉसिबल हो। अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ देखें तो 1 और 4 15 5 बनता है इनका ड्राइवर नंबर, और डेस्टिनी जो है 4 बन रहा है। तो 4 भी वैसे 8 का भाई है, क्योंकि ये वैसे राहु का नंबर है। ये अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, जिस चीज़ के साथ भी लगेगा बढ़ाएगा। थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक करता है इंसान की लाइफ को, मादे को खींचता है। और जिनके 4 डेस्टिनी होती है, या 4 के महीने में पैदा होते हैं, या 4 ड्राइवर होता है, कहीं ना कहीं पैसे की तो फरावानी होती है, पैसा जमा कर सकते हैं, या ये अकलेट हमारी जो नॉलेजेस हैं इनकी सेंस होती है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में दूसरे, वो पॉसिबल होते हैं। ये वैसे तो इनकी 5 और 4 की आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, तो लकी हैं, अनलकी नहीं है। तो 8 अगर अगस्त को देखा जाए तो इनकी हो जाएगी। बस अव्वल वक्त की नमाज को तर्क ना करें, अव्वल वक्त की नमाज और कवर हेड रखें तो इंशाल्लाह शादी जल्दी। बिल्कुल ठीक है अक्सर साहबा, अव्वल वक्त की नमाज़ पढ़ें और अपने सर को दुपट्टे से ढांप के रखें। मुजम्मिल खान साहब हैं, 17 जनवरी 1965। मुजम्मिल खान का भी जो 17 है वही 8 का भी जिक्र किया है, तो 17 का मतलब 8 ड्राइवर और 3 डेस्टिनी। और इसी तरीके से इनके भी जो आपस में 8 की और 3 की आपस में नहीं बनती, तो मुजम्मिल का जो है वो भी 3 बन रहा है, जो नंबर है, नेम नंबर है। तो इनको भी जो प्रॉब्लम्स हैं या चीज़ें, ऊपर से इनका अगर मुजम्मिल ख़ान पूरा कैलकुलेट करें तो 7 नंबर बनता है, तो उसकी भी टकराव है। तो असल में मैं बार बार यही देखता हूँ कि आप लोग जब बर्थ कैलकुलेशंस भेजते हैं या चार्ट भेजते हैं, तो उसमें सबसे बुनियादी बात जो मैं पहले सबसे चेक करता हूँ कि क्या नाम सही है, डेस्टिनी और ड्राइवर नंबर तो नहीं टकरा रहे। अगर ये टकरा रहे हों तो सितारे एक साइड पे खड़े रहते हैं आपके, वो जैसे कहते हैं ना, उनकी अगर कोई पोजीशन अच्छी हो या बुरी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नाम वजीफ़े की तरह आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज होता है। मोहम्मद जावेद अख्तर हैं, 15/11/1955। हाँ जी, इनका भी जो 6 की 2 से वो नहीं है, और ये भी अनलकी इस तरीके से हैं कि 6 और 1 डेस्टिनी, इनकी डेस्टिनी और ड्राइवर नंबर इनका भी टकरा रहा है। ऊपर से 7 वालों के लिए एक बात बता दूं, ये ऊपर मुजम्मिल ख़ान भी 7 थे, इनका भी नेम फुल कैलकुलेट करें तो 7 बनता है। और इसी तरीके से जैसे तहनीत थी, उनका ड्राइवर 7 था। तो 7 वालों के लिए एक बात बता दूं कि 7 वाले, इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन बैरून मुल्क सफ़र या इस तरह की चीज़ें ज़िंदगी में आ सकती हैं, और अगर अप्लाई करते हैं तो हो सकता है। और उसके साथ साथ इनके लिए ये होता है कि ये अगर अपने लिए कुछ करेंगे तो नहीं हो सकेगा, लेकिन दूसरे के लोगों के लिए करेंगे तो अच्छा रहेगा। और इनको कोई भी काम ऐसा इख्तियार करना है जिसमें लोगों के लिए, लोगों की फलाह, लोगों का सोचना, बिल्कुल ठीक है। फिर इसके जो 7 नंबर के असरात हैं इनके लिए फेवर में चले जाते हैं, वरना ज़िंदगी अच्छी, मतलब वो जैसे कहते हैं कि टफ, उससे गुजरती है। बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, एक और है इफ्तिखार अली हैं, 20/9/1988 है, और ये भी किसी डॉक्टर से शादी करना चाह रहे हैं, और ये पूछें शादी कब होगी और किसी डॉक्टर से होगी। देखें, इसमें तो ख्वाहिशात या वो सारी चीज़ें पूरी होती हैं लक की बुनियाद पे। अब इनका भी 2 अच्छा है, ये ड्राइवर नंबर 2 है और डेस्टिनी 1 है, दैट इज़ गुड कि अनलकी नहीं है। और इफ्तिखार लेकिन जो 6 नंबर है उसकी 2 से नहीं है, नहीं बनती, और इसलिए नाम का इशू है इनके भी। और इवन इनका इफ्तिखार अली भी इकट्ठा कैलकुलेट करें, अली लगा के भी, तो फिर भी 2 बनता है। और इस तरीके से जो इनका ज़ाहिर बात है बुलाने वाले नाम को एक ज़्यादा वो असरात होते हैं उसके, तो इनके लिए ये है कि 2 वाले जो होते हैं अमूमन ये अकेले काम नहीं कर सकते। मून का क्योंकि नंबर है, सेंसिटिव होते हैं और पार्टनरशिप में ही काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वैसे इफ्तिखार अली साहब जो हैं वो सबसे पहले नाम चेंज करें, उसके बाद जैसी मर्ज़ी ख्वाहिशात करें तो सारी पूरी होंगी। ओके। रिजवान इफ्तिखार साहब हैं, 1/6/1997 है, संडे का दिन है, गोजरा के रहने वाले हैं। इनका भी 1 का और 6 इनका डेस्टिनी बन रहा है, ड्राइवर और डेस्टिनी 1 और 6 आपस में टकरा रहे हैं। और इसी तरीके से जो है इनका नाम का खैर रिजवान, इट्स गुड कि रिजवान कम अज़ कम वो नहीं टकरा रहा, लेकिन जो इफ्तिखार फिर साथ लगा रहे हैं तो इफ्तिखार का भी हमने देखा है कि 6 नंबर है और 6 की 6 से नहीं बनती, तो इनकी डेस्टिनी से टकराता है। तो इसलिए उसको साथ से हटा के जैसे कहते हैं सिर्फ रिजवान कॉल करें। हाँ, रिजवान कॉल हो तो दैट वुड बी गुड। ठीक है, कोशिश करें कि नेम चेंज करें। अच्छा, एक और है आफ्ताब अहमद हैं, 24/6/1977 है, 2 बजे फ्राइडे का दिन पैदा हुए थे। आफ्ताब अहमद 24/6/1977। हाँ जी, इनके तो हर तरफ टकरा हुआ है, मतलब 6 की 9 से, 6 की 7 से, आफ्ताब क्योंकि 7 है, अहमद फिर 6 है, 6 की 6 से नहीं है, अहमद की भी 6 से नहीं है, मतलब बनती नहीं। ड्राइवर से आपके पहले नेम की भी नहीं बन रही, ड्राइवर से आपके सेकंड नेम की भी नहीं बन रही। तो इनके लिए भी ज़रूरी है कि अगर इनको ख़ुद पता होगा, अगर 77 साल के पैदावार हैं कि वहाँ पैदा हुए हैं 77 में, तो अब तक ज़िंदगी काफ़ी टफ़। और इसमें थोड़ा सा ऐड अप कर दूं कि मेरे अपने यूट्यूब पे इसकी हमने वो की है, नेम सीरीज़ शुरू की है, तो ये नामों वाले जा के अपनी वहाँ से देख के अपनी खुद ही अपने नामों की दुरुस्तगी को यकीनी बना लें। और नाम बहुत अहमियत के हामिल हैं ज़िंदगी में। ठीक है। और इसके बग़ैर जो है मैं नहीं समझता कि बर्थ चार्ट खुलवाना या कोई भी उस पर रीडिंग लेना कोई फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त ख़त्म हुआ। मुस्कुराएं, प्यार बाँटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। मुझे और उसामा अली साहब को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।